गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर चैनल अर्थशास्त्र एंड लाइफ। तो चलिए देखते हैं आज अपना व्यू क्या है निफ्टी पे और ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट से चालू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ट्रम्प साहब ने तो टैरिफ लगा के एकदम हाहाकार मचा दिया है मार्केट में। तो अब आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैंने जो बोला था कि ये जो 2008 की ट्रेंड लाइन है 2008 की, वो बहुत क्रूशियल है और वहाँ पे ही वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था प्रीवियसली डेज में। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो ब्लू लाइन है एग्जैक्टली इसको यहाँ पे इसने एज अ रिटेस्ट करके हुआ था, और रिटेस्ट करने के बाद गैप डाउन गैप डाउन और गैप डाउन। ठीक है, अभी क्या हो गया इसमें फॉर्म, अगर हम ज़रा बड़े व्यू से देखेंगे इसमें, तो ये मैंने कुछ मार्क किए थे पूरे कि जहाँ जहाँ पे डाउ जोन्स फॉल हुआ था और कितना परसेंट फॉल हुआ था डाउ जोन्स में। तो 2008 का अगर फॉल देखोगे हम, जो कि रिसेशन वगैरह था उसमें, तो ये जो था ये ऑलमोस्ट 50% का फॉल था। 2015 में एक करेक्शन आया था जो कि 15% का था। 2018 में आया था जो कि 18 टू 20% का था। 2020 में एक करेक्शन आया था जो कि अपना कोविड का फॉल था, करेक्ट। तो ये था तकरीबन 40%। और 2022 का एक फॉल आया था जो कि था 22%। ओके, तो थिंग इज दैट कि अभी कितना फॉल हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम इसकी रेंज देखेंगे तो हमें ये ध्यान में आता है कि ये 20 से 22% तक ये फॉल होता है डाउ जोन्स में हमेशा। तो अभी हम अगर इसमें एक प्राइस एक्शन लगा के देखेंगे यहाँ पे, ओके, टिल दिस पॉइंट, ये अगर 50 एम जो है मंथली का, और आपने अगर देखा है ये 50 एम पे आके बाउंस होता है तकरीबन कितना 2010 से। ओके, 2010 से ये 50 एम पे आके बाउंस हो रहा है मार्केट। ओके, एवरी टाइम 50 एम पे आके बाउंस होता है। तो अगर हम वहाँ तक का भी टारगेट लेंगे तभी भी ये जो है ये 19% फॉल है। और अगर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि डेली में अगर जाएंगे तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे जो प्रीवियस फॉल हुआ था 2022 का, तो वहाँ पे आके इसने अभी एक डोजी बनाई है। डोजी इन द सेंस न्यूट्रल पैटर्न। ये देखिए, मैं थोड़ा इधर लेके आता उसको। एक न्यूट्रल पैटर्न बनाया है यहाँ पे। दिस कैन बी लाइक शेकआउट ऑल्सो, कि यहाँ पे जाके एक कि यहाँ पे जाके और यहाँ पे नीचे भी जाए। दिस कैन बी शेकआउट कैंडल और दिस कैन बी ऑल्सो सपोर्ट, कि यहाँ तक अभी हो गया है। इसके नीचे अगर जाना है तो थोड़ा देर लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो थिंग्स कैन बी डिफरेंट। अगर इसके नीचे गया, ये देखिए 18% का तो फॉल ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसके नीचे गया तो भाई ये तो फिर बहुत नीचे का इसमें है, तकरीबन 32,000 यहाँ तक। एक यहाँ पे भी है, लेकिन आई विल नॉट कंसिडर दिस, इतना तो मुझे नहीं लगता है। या ठीक है, देखते हैं, एक मार करके रख लेंगे हम अभी ना। तो यहाँ तक एक यहाँ पे है। यहाँ पे अगर लिए तो एग्जैक्टली 20% का फॉल होता है, 21% एक्चुअली। और यहाँ तक लेके आएंगे हम तो ये होता है 28% का फॉल। जो कि अभी जो मार्केट चल रहा है ग्लोबल मार्केट, इसमें ये टेरिफ वॉर है। टेरिफ वॉर इट्स वन ऑफ द मीन्स बिग इवेंट। तो मे भी हो सकता है ये यहाँ तक भी फॉल कर सकता है, हो सकता है ऐसा। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, लेट्स सी। तो ये तो होगा डाउ जोन्स का। बाकी वैसा देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि अभी डाउ जोन्स ही इतना गिर रहा है और हैंगसेंग की तो वाट ही लग गई है भाई। हैंगसेंग तो बहुत गिर गया है। लेकिन अगर देखेंगे ये सब जो भी है ना इंडाइसेस, ये अभी सपोर्ट पे आए हैं फिर से। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये सपोर्ट। अच्छा, ये लाइन ये कर देता हूँ मैं, करेक्ट, ब्लैक। ओके, अगर देखोगे ये प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट पे आए हैं। तो S&P 500 नॉट लुकिंग गुड, लेकिन ठीक है, ये इसके भी नीचे गया है और लेकिन अंदर आके क्लोज हुआ है, दैट इज़ गुड साइन। उसके बाद में शंघाई कंपोजिट ये तो गया, ये तो नीचे गया यार बहुत। लेकिन सभी वैसे ही है कि नीचे जाके फिर वो वो जो सपोर्ट लेवल था उसमें आके क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस वैसे ही हुए। जापान तो यार बहुत ही डेंजर है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन जापान में यार बहुत खतरनाक चीज़ें चल रही है। इतना मार्केट डाउन हो गया इनका जापान का, इज़ अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली। लेट्स सी।
डाउ जोन्स तो देख लिया आपने। नास्डैक क्या कर रहा है? नास्डैक तो गया नीचे। वीकली में देखेंगे, मंथली में देखेंगे इसको, तो मंथली में ये भी हो सकता है ये 50 एम तक आए यहाँ पे। अगर आप पीछे का भी देखेंगे, जहाँ जहाँ पे 50 एम आया है वहाँ पे सपोर्ट लिया है नास्डैक ने, और यहाँ से फिर वो ऊपर की साइड में जर्नी चालू किया है। तो ये था अपना ग्लोबल मार्केट का व्यू। चलिए जाते हैं अपने निफ्टी पे अभी। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हुआ क्या है। तो निफ्टी की अगर बात करेंगे तो मंथली में अगर देखेंगे तो मंथली पे ये साइडवेज पैटर्न है, एक सैंडविच पैटर्न जैसा बना रहा है यहाँ पे। रेक्टेंगल अगर लगा के देखेंगे, ये देखिए ये साइडवेज है अभी भी, ओके। और वीकली में देखेंगे तो वीकली में अभी ये रिट्रेसमेंट पे आया है यहाँ पे। और ये वन ऑफ द गुड ऑब्जर्वेशन इज हियर और क्रूशियल ऑब्जर्वेशन इज हियर कि ये जो है ना कैंडल, इसका ओपन और लो सेम है। दैट मीन्स देयर इज नो सेलर बिलो दिस लेवल, ओके। इसके नीचे कोई सेलर नहीं है। चलिए देखते हैं डेली में। डेली में क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है बुल काउंटर अटैक, इसको बोलते हैं बुल काउंटर अटैक, ओके। ये बुल काउंटर अटैक इसको इसलिए बोलता है कि ये जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट के नीचे ओपन होती है, उसके बाद में क्लोजिंग जो देती है वो सपोर्ट के अंदर जाके देती है, ओके। और इसका जो वन ऑफ द की पैरामीटर्स ऐसा रहता है कि इसका ओपन और लो अगर सेम रहेगा, ओके, दैट मीन्स दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुल काउंटर अटैक, ओके। तो ऐसा ही हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, इसका ओपन और लो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और इसके अंदर आके क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी है ना यहाँ पे, ये जो है ये बॉटम हो चुका है मार्केट का। अगेन गाइस, यू डोंट हैव टू फॉलो मी, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये जो है ये आई थिंक ये बॉटम हो चुका है, और मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए अभी मार्केट जो है अपना, हो सकता है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। साइडवेज रहेगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर अगर जाना है तो पहला पड़ाव ये है इसका 22,800 जो कि गैप डाउन का लेवल है। उसके बाद में सब उसके ऊपर जो है 23,800 जो कि प्रीवियस आया था। दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी। और तीसरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन इधर ये रहेगा, पॉसिबिलिटी ये रहेगी इधर कि ये जो है ना लेवल, ये प्रीवियस जो लो का लेवल था, यानी ये प्रीवियस सपोर्ट का लेवल जो था ना, यहाँ तक आ सकता है फिर से मार्केट, यानी 21,900 तक। लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंड, ओके। अभी देखते हैं हम आर्ली में क्या हो रहा है। अभी तो कल की जो एक्सपायरी है ना, कल की एक्सपायरी के हिसाब से ये, क्योंकि परसों की दिन छुट्टी है तो कल ही एक्सपायरी हो रही है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे, ये चीज़ें निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, ओके। तो अगर हम देखेंगे कि अभी ये मार्केट है थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, ये अच्छी खासी रैली देखने के बाद ये साइडवेज जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि ये साइडवेज ही कल एक्सपायरी हो, नहीं तो ये ऊपर जाके यहाँ पे एक्सपायरी हो। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा अपने को इसका पता चलेगा OI डेटा से। तो चलिए जाते हैं OI डेटा पे कि यहाँ पे कहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है, ओके। OI डेटा, लेट्स गो ऑन द OI डेटा। जैसा आपको पता है कि सेंसिबल में हमको हमेशा ही एक अच्छा खासा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जिनको OI डेटा देखने में थोड़ी दिक्कत है, जिनको समझ नहीं आता है बहुत सारे, अगर आप NSE की साइट पे जाके देखेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ डेटा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे वो सीधा सीधा हमको बता देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, कहाँ पे 22,500 पे, यानी यहाँ पे बुल्स की एंट्री हो गई है, यहाँ पे बुल्स बैठ गए हैं 22,500 पे। तो इसके नीचे वो नहीं जाने देंगे। और आगे कहाँ पे बैठे हैं 22,800 पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बढ़ा है आज हुआ है यहाँ पे, तो 22,800, 22,500 और 22,800 के बीच में कल का एक्सपायरी का हम सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 23,000 पे, ओके। तो अगर देखोगे हम यहाँ पे, तो लेट्स सी कि ये लेवल कौन सा है ऊपर का। हाँ, ये जो लेवल है ना, ये है 22,800 का, यानी 900 का लेवल है, ठीक है। लेकिन ये टच करके यहाँ पे भी एक्सपायरी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है तो। और एक पॉसिबिलिटी है साइडवेज, दूसरी पॉसिबिलिटी है ये जो गैप डाउन लेवल था यहाँ पे जाके उसको टेस्ट करें उसका, और थर्ड पॉसिबिलिटी है ये फिर से नीचे आए यहाँ पे दिस लेवल तक। यहाँ पे भी एक थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट जैसा रहेगा ना, क्योंकि ये भी गैप अभी था यहाँ पे, ओके, आज का। तो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी इन द निफ्टी। चलिए जाते हैं अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये भी आपके लिए निकाल देता हूँ पूरा मैं, ओके। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो डेली वेज हम अपना स्टडी डेली पे करेंगे यहाँ पे। अगर आप प्रीवियस देखेंगे बैंक निफ्टी, ये जो है ना
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इट्स लुक्स गुड। अगर आप देखोगे कि इसने यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद में डाउ थ्योरी जो है चेंज हुई थी, यानी ये अगर देखोगे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने ना इक्वल लो किया है। उसके बाद में हम अगर इसका पाथ फाइंड आउट करेंगे इसमें, ये देखिए दिस इज अ हायर हाई। ओके, ये जो हाई है ना, ये हायर हाई है क्योंकि ये हाई से ऊपर है वो, और ये जो है हो सकता है अगर ये बॉटम है यहाँ पे तो ये एक हायर लो हो सकता है। अगर ये हायर लो है तो ये फिर से यहाँ तक तो जा ही सकता है, क्योंकि ये 52,000, उसके बाद में ऊपर जो कि ये 53,600 का। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो यही हम मार्क करके रख सकते हैं। लेकिन इसका अगर हम अभी का पैटर्न देखेंगे कि डेली में अगर क्या है तो चल रहा यहाँ पे अगर आपने देखा कि ये जो फॉल था, ओके प्रीवियस, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था, और एग्जैक्टली अभी जो सपोर्ट था, ये वाला जो सपोर्ट था, वही अभी रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नाउ। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे साइडवेज रहेगा और ये थोड़ा डाउन आएगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जाएगा। ओके, सो कौन सा पॉसिबिलिटी है, दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी, साइडवेज रहे और ये तोड़ के ऊपर जाए। यहाँ पे ये जो प्रीवियस गैप था, ये वाला जो गैप था यहाँ पे, ये लेवल, और हो सकता है इसके ऊपर भी। एंड अनदर पॉसिबिलिटीज कि ये फिर से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। अभी इसका ओआई अगर देखेंगे हम, लेकिन इसका ओआई जो रहता है वो मंथली के इसमें रहता है, तो उसका उतना ये नहीं है, लेकिन देख सकते हैं तभी भी। अभी ये 50,500 पे एक बिल्डअप हुआ है आज के दिन में, दैट इज द पुट बिल्डअप हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बुल्स इन्होंने इनकी पोजीशन बढ़ाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 51,000 पे बेयर्स ने उनकी पोजीशन बढ़ाई है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है वैसे देखा जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये मंथली का है तो इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है। तो ये तो था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। तो गाइज ऐसा ही जो मैंने बताया था कि डाउ जोन्स कितना फॉल हो सकता है, एज पर माई स्टडी डाउ जोन्स और थोड़ा नीचे गिर सकता है। अगर नहीं गिरेगा तो यहाँ से वो साइडवेज जाके फिर ऊपर जा सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ गाइज। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यह था अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट का विश्लेषण। अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।